बिना अकल का ठोक, कर विश्वास सदा भाटा में, अरे समझ बिना ही रह गयो घाटा में। सत्संग सु बेमुख वेग्यो रे, थारी गई हिया की फूट। समझ बिना यूं ही रह गयो रे, बिना अकल का ठोट। देखो कोई सेठ जी जिंदा है ना, जब तक अगर आप कोई परिस्थिति में सेठ जी से जार प्रार्थना करा चरना पड़ा, तो सेठ जी दया कर आपनो गाडो गुड़ा सके, कुछ दे सके, अटक्यो काम आपनो निकाल सके। अब वो सेठ जी मर जावे, वो का वो सेठ जी बाटा का गड़र कंप्लीट खड़ा कर दे, खटे थरप दे। अब वो सेठ जी का आगे बोले आप आडा पड़िया पड़िया रात दिन छड़े जावा, पर वो बाटा का सेठ जी तो 5 को सिक्को दे बाला भी नहीं है। जब बाटा का सेठ जी न दे सके तो बाटो है, चाहे देवता को बाटो और चाहे सेठ जी को बाटो, चाहे मकराना को बाटो और चाहे इटा को बाटो, बाटो तो बाटो है। देखो असली घोड़ी भले 40,000 की और 30,000 की हो, आमा उमा बैठ कहीं जानो है तो जा सका। घना पत्र की कीमत ऐसी रहे जो उनकी घोड़ी बनवा ले तो असली घोड़ी से भी ज्यादा महंगी घोड़ी पत्र की पड़े। अब पत्र की घोड़ी में चाहे रात दिन ऊपर बैठे ही रहो, वो तो 5 फुट आगे भी न सके, खटे ले जा न सके। इसलिए कनिष्ठ प्रवृत्ति के लोगों की बुद्धि जो एक पत्र तक ही सीमित हो जाती है, मूर्तियों तक ही सीमित हो जाती है। संत महापुरुषों से सत्संग से जिनकी श्रद्धा हट जाती है, उनमें जिज्ञासा नहीं रहती है, उन्हें तो सच्चाई रूप से कर्म न जान सके, न धर्म न पहचान सके, न सत्संग भक्ति को समझ सके, न उन आत्मा परमात्मा को ज्ञान हो सके, और न वो बंधन मुक्ति को विचार हो सके, न उनको कल्याण की संभावना जीवन में बन सके। जिनकी बुद्धि केवल वहां तक ही सीमित है, उनकी न हयम भयानी तीर्थानी ने देवा मर्चला मया ते पुनरंतुरु कालेन दर्शना देव साधव है। भागवत कहती है केवल लकड़ी की, कागज की या पत्थर की गढ़ी हुई मूर्ति ही मूर्ति नहीं होती। मूर्ति कहते हैं एक चित्र को, जिस चित्र को देखने से हृदय में उत्तम चरित्र की भावना पैदा हो जाए, उसका नाम मूर्ति होती है। जैसे बाप की फोटो देखने से उस बाप के जीवन के व्यवहार का सारा ज्ञान अपने खोपड़ी में प्रकट होता है कि मेरा बाप ऐसा था, उनका व्यवहार ऐसा था, उनकी सोच ऐसी थी, उनका प्रेम ऐसा था, उनकी पहचान ऐसी थी। ये सारी बातें अपने खोपड़ी में होती है ना प्रकट, केवल पिता की तस्वीर देखने से। और ये सारे विचार अगर अपन उनकी संतान आउट जा रही तो उनको गाइड करती है, रोकती है कि हम कैसे पुरुष की संतान होकर के किधर जा रहे हैं। उन महापुरुष के गुण कर्म चरित्रों के प्रति अपनी आदर्शता की भावना पैदा हो जाए, बस उसी का नाम पूजा है। केवल अगरबत्ती धूप धुनारे करना ही पूजा नहीं है। कहीं पानी का भरा नाडा खाड़ा तालाब की जल नहीं है, जहाँ डुबकी लगाने से अनंत जन्मों के हृदय का मेलापन खत्म हो जाए, दुश्मनी खत्म हो जाए, जाति पाति की नफरत खत्म हो जाए, कपट भावना मिट जाए, सबके प्रति प्रेम उमड़ जाए, उसका नाम तीर्थ होता है। उसका नाम जीवन में तीर्थ होता है। इसलिए कहा रे भाई कि कर विश्वास सदा भाटा में, समझ बिना ही रह गयो घाटा में, सत्संग से बेमुख हो गयो रे गई हिया की फूट। समझ बिना यो रह गयो रे बिना अकल का ठोंट। यो सारो जंजाल ना समझी कोई तो है,
एक औरत सी आलसी सी, खड्डे साफ सफाई सु न रहती, आलसी मान दर्दड़ी, नेड़े और निकल जाए तो गद्दो भी बढ़ गया। जान कवि गंग की ओडी सो पेट कटार सी छाती कानन माई गुजा लटके, भैंस को रंग भयो गोरी सौंदर्य और कानन माई गुजा छिटके, मन मर मेल जुदा छिटके, बोलत बेन भुजंगई काटते दांतन माई ककर खटके, कवि गंग कहे सुनो सा अकबर रूप न देख गदा भड़के। हाय असियान का लकड़ा की उन्हें डोल कंवर भी वही लकड़ा को मिल गया, वो भी जोरदार आलसी मान दर्दड़ी, दोनों एक लकड़ा ही था। एक दिन घर में सो रियो जो रात को टेम पानी का भरांडा पे एक लोटियो दरियो पानी को लियो, वो भी उगाड़ो ही सो। घर का डंडा पे एक बीछू जा रही हो ना, बीछू का पग छूट गया जो पानी का लोटिया में जा पड़ियो। अब यो रात में पानी पीबा उठियो, आलसी गुण से जो उजालो करे तो देखियो कौन, जकोड़ भी नपट गयो, ओमी पानी पर ऊंचो जबाड़ो कर गली हुई दर आयो ना, बीचू को आसन जीभ में जा गया, और बीचू जीभ में डंकी की दर गयो जो जीभ सूझ की जो चार आंगल बारे खड़ी रेवा जबाड़ा का काल क्या की नहीं, फाजी माया को सही कौन, अब माया जीव गुस्से कौन जो बोले भी क्या नाई कर रही हूं तो गर्गन सोची रे छोरो फेटा मांगो बटाई, भैरू जी के ले जार बाजो करायो। एक आदमी ने भैरू जी को भाव आयो, उठे भी गना जिन्ना को चबूतरा में मोर की फांकड़ियों को फंको दरियो, और फंका में भी बैठे तो बीचो। भैरू जी को भाव आते ही एक डोगरी आगे बैठ खरी जनता था मारी भी ख जाकर, डोगरी के भी माथा का बाल उड़ लिया था और कपाल में थोड़ो लोगड़ो फाट लिया। डोगरी आगे बैठी हाथ जोड़ उजाड़ो देबान फंको दरियो न माथा पर उतारो करवान, और बीजों ने जरी से कपाल पर डंक दी। डोगरी खरी से मारा दनी यो कहीं पड़छियो दियो रे खटेड़ो ही पाड़ गयो रे, वहां भी बाहर पाड़ दी के लपड़ी। एक आदमी सोची गई एक ही आंख थी, वो भी आगे बैठ खरियो अंदा था मारो भी आधो मातो धोकर चले, ओके भी दूजी आंख में दरियो फंको जी उठी भी आंधियो दिन कर गयो अंधारो। गांव का देखी रे मारो दनी अशोक करडो खजे ना आयो, आज तो आज राजौरी पड़चा दे रही हो, अब तो खुद ने बेरू जी आ रही हो जो फंका ने मुंडा के अड़ा नाक करो कर रही हो ना, और आर के बीचू ने खुद के नाक की ठोडी मदरी से डंकी, फंका ने फांक रखे जा राम खोरो जड़ा जो बाल जो रे देखा ही में कहीं पड़े जड़ा थी बीचू पड़ियो जी के जीव मदरी जी जो इशारो कर रखा जा रहा मारे भी वही दरी बाड़ी दी कजी रहे है, इसलिए का आलस्य मनुष्य नाम शरीर तो महान रिपो, जी का जीवन में आलस है उन्हें ब्रह्मा जी भी सुखी न कर सके। आलसियान को खतरनाक है, दो आलसी बोर्डी की छाया में सोता, जबाड़ो ऊंचो कर बोर पाक लिया, बोर पड़े बाहरा शू हवा शू बोर पड़े आंतरे पड़े तो बतलाव खा न सके उठार, कोई निकले कोई आदमी तो ध्यान राख जे रे। एक ठाकुर साहब जा रिया गोड़ी में बैठ, दोनों सोता सोता जाला दे रिया, ठाकुर साहब फदारो न देखा थोड़ा, ठाकुर साहब देखी ज्यादा ही परेशानी में दिक्कत बैठा हो, बाकी भी कटे सरदा आई मत कौन बेचारा पड़िया पड़िया ही छड़ा रिया। ठाकुर साहब गोड़ी से उतर आया, कहीं तकलीफ है रे,
तकलीफ कहीं को न अंदाता 2-5-5 बोर माँ के मुंडा में दे जाओ ठाकुर साहब देखेगा थारी अतरा आलसी एक आलसी के घोड़ी न हाँक बाकी चाबुक चीजो 2-3 सड़ा का दरिया एक इधर थी दूसरो आलसी बोल गयो के मारी तरफ का भी इधर होई के 2-3 गणु आलसी चाहिए अतरो भी कोई आलसी हो सके थोड़ी देर पहले मारा मुंडा में गंडकड़ा मोत मोत गया जन न पुगा सके ठाकुर साहब देखी का थारी जर तू ही डबल खड़ी हो है ये है आलस इसलिए कहा है कोई ऊत भजे को भूत भजे जन रात जगाई भरावत पाटो जंद जुजारे प्रेतो पूजत थान बनावत रोपत भाटो देवत को तन भाव भरावत डील मरोड़त खावत आटो भारती पूर्ण थाक चुके सब है सुख को समझी बिन घाटो इसलिए कहा है देव बोलता कब हुन पूजिया इसलिए सुख का पंतन सूजिया देव बोलता कब हुन पूजिया इसलिए सुख का पंतन सूजिया अब करियो कर्म दुख देगियो रे चाहे फिर जा चारों खोट समझ बिना यूं ही रहेगियो रे बिना अकल का ठूंठ पाखंड प्रीत करी जीवन में कोई टोना टोट क्या करवाड़ा है कोई भोपा भेड़ा घोड़ला है कोई ग्रह नक्षत्र उतार वाला छड़ा वाला पंडित लोग है कोई कड़ा माला मोंदड़ियां बनावा वाला है नवरत्न में वहां का अपना आपा कतरो विश्वास करा उनकी तुलना में संतों के शब्दों में विश्वास का आकलन करो कितना विश्वास करते हैं अपने जीवन में है इसलिए कहा पाखंड प्रीत करी जीवन में अरे दया धर्म राख्यो नहीं मन में दिन ज्यों गियो ज्यों ही गए गियो रे पी गयो विस्की घूंट अरे समझ बिना यूं ही रह गयो रे बिना अकल का ठूंठ आंखियां देख तो भड़ गई बाड़ी अरे रीतो रे गयो रे निपट अनाड़ी अब क्या लाग्यो क्या ले गयो रे गयो अकेलो ऊट समझ बिना यूं ही रह गयो रे बिना अकल का ठूंठ कुटुंब देव धन धाम जो सारा पड़े नरक क्या दे सुख प्यारा अगर आप कौन कौन सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोगे सब भ्राता अपने बाप के कर्मों से बाप नरक में चला गया नहीं तो बेटों की ताकत के फांसों निकाल रहा है न वहां की देवता रक्षा कर सके न वहां का घर बार धन आडो आ सके वहां अपने कर्मों का खामियाजा खुद कोई भुगतना पड़ेगा इसलिए कहा कुटुंब देव धन धाम जो सारा पड़े नरक क्या दे सुख प्यारा जन भारती पूर्ण कह गयो रे अब रोया जा छाती को इनके अलावा और कोई चारो उपाय नहीं है समझ बिना यूं ही रह गयो रे बिना अकल का ठूंठ बोलो सदगुरुदेव भगवान की सभी महापुरुषों की हाँ अब एक या दो भजन और संतों के भी सुनो।